हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज बात करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट पहले करेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कास्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस होता है किस पे, ये सब बातें आज समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, एक होता है लाभ, एक होता है हानि। तो हमेशा जानिए प्रॉफिट या लॉस, सबसे पहला पॉइंट जानिए, लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है। जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात करेगा तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसी व्यक्ति को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे, सीपी पे। यानी सीपी बोले तो कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस बोले तो क्या हो जाएगा, लागत मूल्य। और इसको क्या बोला लागत मूल्य को और क्या बोला जा सकता है, लागत मूल्य को और बोला जा सकता है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य। लागत मूल्य बोला जाए या तो क्या बोला जाए, क्रय मूल्य। तो किसी भी व्यक्ति को हमेशा जान दीजिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि प्रॉफिट और लॉस, जब भी लाभ और हानि की बात होती है तो आपके मन में सिर्फ एक बात आनी चाहिए कि प्रॉफिट, लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट पर यानी लागत मूल्य पर होता है, यानी कि क्रय मूल्य पर होता है। लेकिन अगर एग्जाम में ये बोल दिया जाए आपसे कि लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करिए, तो आगे वो नेक्स्ट वाली बात होगी। ठीक है, तो वो वाली बात भी अब चर्चा करेंगे। लेकिन हमेशा जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे किया जाए, तब तक आप ये मान के चलिए कि हमेशा क्या होता है कि लाभ हो या हानि की गणना हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। जब अगर विक्रय मूल्य पर करना होगा तो क्वेश्चन में देगा नीचे कि विक्रय मूल्य की गणना, नीचे देगा विक्रय मूल्य की गणना, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए। जब अगर आपको एग्जामिनर कुछ नहीं बोलेगा तो लाभ हानि की कंडीशन में हमेशा पॉइंट नंबर 1 याद करना है कि लाभ या हानि की गणना हमेशा किस पे होती है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पे। लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ दे नीचे, जैसे कोई क्वेश्चन देने के बाद उसमें पूछ दे कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कीजिए, तब जाके हम विक्रय मूल्य को मानेंगे। ठीक है, तो उस टाइप क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वाले आगे चल के हम करेंगे। लेकिन अभी ये मान के चलिए कि लाभ और हानि का हमेशा क्या होता है, लागत मूल्य पे ही क्या होता है, लाभ या हानि की गणना हम करते हैं। ठीक है, बस अब आते हैं दूसरी बात पे। चलिए समझते हैं कास्ट प्राइस क्या होता है, यानी सीपी क्या होता है, और एसपी क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सीपी क्या होता है, यानी कास्ट प्राइस क्या होता है। कास्ट प्राइस की बात करूँ, यानी जब भी मैं सीपी लिखूंगा तो आप समझ जाए कास्ट प्राइस यानी लागत मूल्य या तो क्रय मूल्य। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। और एसपी लिखूंगा तो मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी क्या बोला जाए, सेलिंग प्राइस यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो आपको पहला पॉइंट क्या याद करना कि लाभ या हानि की गणना हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर, जब तक कि प्रश्न में विक्रय मूल्य की चर्चा न किया जाए कि हाँ जब भी उसको विक्रय मूल्य पे गणना पूछना पड़ेगा तो आपको क्वेश्चन में देगा कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे कीजिए, हानि की गणना विक्रय मूल्य पे कीजिए। लेकिन कुछ नहीं दिया तो आप हमेशा मान के चलिए लाभ हो या हानि हो, हमेशा किससे तुलना करते हैं, कास्ट प्राइस से ही तुलना करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीपी क्या होता है। सीपी मतलब कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य या क्रय मूल्य। कोई वस्तु कितने में हम खरीदते हैं वही हमारी क्या होती है, लागत मूल्य। यानी कोई वस्तु कितने रुपए में जितने रुपए में खरीदी जाती है वही उस वस्तु का क्या होता है, लागत मूल्य होता है। अब आते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है कि कोई वस्तु जितने रुपये में हमने बेच दिया है वही हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, हाँ, तो यानी जब कोई वस्तु जितने रुपये में हम बेचते हैं वही उसका विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य जितने में हमने उस वस्तु को खरीदा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ये तो हो गई बेसिक बात है। ठीक है, अब आते हैं सीपी और एसपी का रोल क्या है पूरे लाभ हानि में, इसको समझते हैं। देखिए बात समझिए, किसी व्यक्ति को दो चीज होता है, सीपी और एसपी का रोल क्या होता है। पहला बात तो सीपी हमेशा क्या होता है, लाभ की या हानि की गणना किस पे होती है, सीपी पे। दूसरी बात क्या है, आइए उसको समझते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर जब भी लाभ निकालना होगा यानी प्रॉफिट निकालना होगा, लाभ निकालना होगा, जब भी लाभ की बात किया जाए,
लाभ आदमी को कब होगा, पहले इसकी समझते हैं। लाभ हमेशा आदमी को तभी हो सकता है जब उसका सेलिंग प्राइस, जब मैं एसपी लिखूंगा इसका मतलब सेलिंग प्राइस समझिएगा, यानी विक्रय मूल्य। किसी व्यक्ति को लाभ तभी होगा जब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो, अधिक हो किससे, कास्ट प्राइस से। लाभ किसी व्यक्ति को तभी हो सकता है जब उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाए, क्रय मूल्य से अधिक हो जाए। ये विक्रय मूल्य क्या हो जाए, क्रय मूल्य से अधिक होगा, तभी क्या होगा, लाभ होगा। और हानि की कंडीशन क्या होती है, यानी लॉस की कंडीशन क्या होती है, हानि किसी व्यक्ति को तब होता है जब उसका कास्ट प्राइस क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए किससे, सेलिंग प्राइस से। यानी कास्ट प्राइस जब भी ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हानि होगा। तो आपको पता, बस सिर्फ एक बात ये नोट करना है कि लाभ क्या होगा, लाभ तभी होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा किससे, कास्ट प्राइस से। हानि तभी होगा जब कास्ट प्राइस यानी खरीदा गया मूल्य, खरीदे गई वस्तु का दाम बेची गई वस्तु के दाम से क्या हो, अधिक होगा। और बेची गई वस्तु का दाम अगर अधिक होगा खरीदी गई दाम से, तो लाभ होगा। यानी आप बेसिक किताबों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाभ बराबर होता क्या है। हम भी हल्का से बता देते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये तो आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये होता है लाभ। अब वही चीज़ हो गया, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो फिर लाभ होगा, ठीक है। अब आते हैं हानि की बात करते हैं। तो हानि क्या होता है, हानि की कंडीशन में क्रय मूल्य क्या हो जाता है, क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाता है किससे, विक्रय मूल्य से। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। यानी लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर ये बातें आपको नहीं भी याद होगी तब भी आपका काम बन जाएगा। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए, लाभ हमेशा तभी होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कास्ट प्राइस से, और हानि कब होगा, जब कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी देखा कि लाभ क्या होगा जब सेलिंग प्राइस क्या हो, अधिक हो किससे, कास्ट प्राइस से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाभ। यानी हमने देखा कि प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा जब सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, कास्ट प्राइस से अधिक हो जाए। और लॉस क्या होगा जब कास्ट प्राइस क्या हो जाए, सेलिंग प्राइस से अधिक हो जाए। तो यानी हमको 3 बात याद करनी। पहली बात कि लाभ या हानि की गणना हमेशा किस पे होती है, कास्ट प्राइस पे, पहली बात। दूसरी बात याद करना है क्या, हमेशा प्रॉफिट जब भी होगा, लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा होगा कास्ट प्राइस से। और तीसरी बात याद करना है कि लॉस कब होगा, जब कास्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस से। 3 बात याद हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, चौथी बात की। चौथी पॉइंट हमको क्या याद करना है, चौथी पॉइंट हमें ये याद करना, जब भी लाभ की, हमने बताया पहला वर्ड कि लाभ की गणना हमेशा किस पे करते हैं, लाभ की गणना हमेशा कास्ट प्राइस पे की जाती है। यानी लाभ हो या हानि हो, लाभ हानि दोनों की गणना किस पे होती है, तो कास्ट प्राइस पे। यानी प्रॉफिट या लॉस की गणना किस पे होती है, कास्ट प्राइस पे। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं, जैसे मैंने पूछूं लाभ प्रतिशत क्या होता है, ठीक है, अभी क्वेश्चन के माध्यम बताएंगे जरा सुन। लाभ प्रतिशत क्या होता है या प्रतिशत लाभ क्या होता है। तो प्रतिशत लाभ ये होता है कि कोई वस्तु मैंने कितने रुपए, देखिए आप तो चले गए सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस। चलिए ये प्रतिशत लाभ की चर्चा भी हम करेंगे, ठीक है। पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके तब समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ, दोनों क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया, ध्यान से समझिए। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लूँ और मैं आपसे कहूँ कास्ट प्राइस मेरे पास दिया कितना, 100 रुपया। कास्ट प्राइस दिया कितना, 100 रुपया, समझिए। और आपको प्रॉफिट दे दिया, कितना दे दिया, प्रॉफिट कितना दिया, 20 रुपये। आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदा और 20 रुपये का प्रॉफिट, 20 रुपये का लाभ कमाकर बेच दिया। आपने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा और 20 रुपये का लाभ कमाया और आपने बेच दिया। तो मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए आप हमको प्रॉफिट जो मेरा है, प्रॉफिट प्रतिशत प्रॉफिट क्या होगा, यानी लाभ प्रतिशत क्या होगा, अगर मैं ये पूछूं, ठीक है। चलिए बढ़िया, इसको थोड़ा, यानी मैं आपसे पूछ लूँ प्रतिशत प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए सुनिए, अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदा है और आप 20 रुपये लाभ कमाकर उसको बेच दिए, तो बताइए कि प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए प्रॉफिट प्रतिशत हमने बताया था कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे।
ठीक है। तो देखिए हमने देखा कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालना तो पहले मुझे ये पता चलना चाहिए कि प्रॉफिट कितना है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100, ये तो हमने बताया था। प्रतिशत मतलब होता है 1/100। तो पहले मुझे देखना प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 20 का हुआ है, समझ गए कि नहीं। प्रॉफिट कितने का हुआ है 20 का। अब हमको देखना, देखिए हमने कहा था हमको पता चल गया प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, तो 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, 20 रुपये का लाभ पर बेच दिया, यानी प्रॉफिट कितने का 20 का। तो हमसे पूछा प्रॉफिट प्रतिशत बताइए, तो प्रॉफिट 20 का हुआ। आपको पता लाभ या हानि की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। इसका मतलब जो 20 रुपये का हमको लाभ मिला है, ये किस पे हम कमाए हैं, ये किस पे हमने कमाया है, किससे अर्न किया, तो 100 रुपये से कमाया है, इसलिए हमेशा क्या करें 20/100। और आपसे पूछा प्रतिशत लाभ बताइए, तो ये 20/100, तो 20 रुपया तो मेरा क्या हो गया, ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किस पे मिलता है, प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया कास्ट प्राइस यानी CP। अब आपको क्या करना, प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है, तो प्रतिशत का मतलब ही होता है क्या, गुणे 100, यानी यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आई, यहाँ से एक बात समझ में आई कि जब भी हमको प्रतिशत प्रॉफिट निकालना होगा, यहाँ से हमको एक बात समझ में आई कि जब भी हमको लाभ प्रतिशत, हिंदी में लिख देते हैं, अगर हमको लाभ प्रतिशत जब भी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, लाभ लिखेंगे कि मुझे लाभ कितने का हुआ, और लाभ किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे, इसे लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य और गुणे क्या लिख देंगे 100। तो ये मेरा फार्मूला बन गया कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला बन गया कि लाभ प्रतिशत और लाभ बटा क्रय मूल्य। लेकिन इसको रटना नहीं, आपको समझना है कि लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, इसलिए बटा में क्या आएगा क्रय मूल्य और गुणे 100। ठीक है। अगर यहीं पर मैं कहता आपसे कि 20 रुपये के लॉस हो गया, जहाँ प्रॉफिट दिया है, यहाँ पर मैं क्या बोलता था, यहाँ पर बोलता मुझे यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया, यहाँ पर मैं बोलता लॉस हुआ। तो अगर यहाँ प्रतिशत लॉस निकालना होगा तब क्या करेंगे, देखिए प्रतिशत लॉस निकालना हो चाहे प्रतिशत प्रॉफिट निकालना हो, हमेशा क्या होगा, फार्मूला तो वही रहेगा। तो यहाँ पर 20 तो लॉस में आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉस प्रतिशत आ जाएगा, 20% जो आएगा लॉस प्रतिशत आ जाएगा। तो अगर इसी तरह अगर प्रतिशत लॉस निकालना होगा या लॉस प्रतिशत निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, लॉस प्रतिशत निकालना यानी कि क्या हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। क्योंकि आपको सिर्फ मोटी मोटी यही बात याद करना, किसी व्यक्ति को लाभ हो या हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो हानि हुआ किस पे, क्रय मूल्य पे, गुणे 100। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने अभी सीखा कि मेरे पास अगर CP 100 रुपया है और मैंने प्रॉफिट कमाया, यानी 20 रुपये का मैंने लाभ कमाया, तो मुझे बताना है प्रॉफिट प्रतिशत। तो जब भी प्रॉफिट प्रतिशत या प्रतिशत प्रॉफिट बताना होगा, तो आपको प्रॉफिट कितने का मिला और प्रॉफिट किस पे मिलता है, कास्ट प्राइस पे, गुणे 100। तो यहाँ से क्या हमको पता चल गया, 20% का हमको क्या हो गया था, यहाँ पर लाभ हो गया था। ठीक है, लेकिन अब आगे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बताया था कि अगर 100 रुपये कास्ट प्राइस हो और 20 रुपये का आपको क्या हो जाए, यहाँ पर लॉस हो जाए। अगर लॉस हो जाए तो यहाँ आपसे पूछेगा क्या, लॉस प्रतिशत पूछेगा। तो 20 का लॉस हुआ कितने पे, 100 पे, और गुणे 100, तो कितना हो गया, 20% का क्या हो गया, हानि हो गई। ठीक है, तो लाभ हानि दोनों की हमने चर्चा कर दिया। अब मैं एक आता हूँ दूसरे क्वेश्चन बात करता हूँ इन दोनों के अलावा। जैसे आपके पास में सेलिंग प्राइस दिया हो कितना, 100 रुपये, और आपको प्रॉफिट दिया हो कितना, 20 रुपये का। ध्यान समझिए, आपके एग्जाम में सेलिंग प्राइस दिया हो, विक्रय मूल्य 100 रुपये और 20 रुपये का प्रॉफिट दिया हो, और आपसे पूछ लिया जाए प्रतिशत प्रॉफिट बताइए, यानी लाभ प्रतिशत बताइए। तो ध्यान समझिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या अंतर अभी आप समझिएगा। इसमें आपको कास्ट प्राइस दिया था और प्रॉफिट दिया था, और आपसे प्रॉफिट प्रतिशत पूछा था। लेकिन इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, और प्रॉफिट प्रतिशत पूछा है। तो देखिए हमने अभी आपसे बताया कि लाभ या हानि की गणना हमेशा किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। तो यानी हमें कहीं ना कहीं क्रय मूल्य नहीं दिया है, हमको दिया क्या, विक्रय मूल्य दिया और लाभ दिया है।
अगर विक्रय मूल्य और लाभ दिया है तो हमको पूछा प्रतिशत लाभ बताइए, तो प्रतिशत लाभ हम नहीं निकाल सकते जब तक कि हमको क्या हो जाए, कास्ट प्राइस ना पता चल जाए, है कि नहीं। क्योंकि आपको लाभ तो दिया है 20 रुपया, लेकिन आपसे मैंने बताया कि लाभ या हानि गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। तो यानी इसका मतलब यहाँ पर लाभ ऊपर हो गया तो नीचे CP आएगा, तभी तो गुणे 100 करेंगे तभी तो परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन अब CP हमको नहीं पता है, क्वेश्चन में SP दिया है, तो पहले मुझे क्या ज्ञात करना होगा, CP। तो देखिए CP कैसे आसानी से आप पता लगा सकते हैं, समझिए बात को। अगर आपने 100 रुपये में कोई वस्तु बेचा और 20 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये बताइए अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये में बेच दिया है और 20 का आपको प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कि कास्ट प्राइस कितना रहा होगा, कास्ट प्राइस रहा होगा आपका कितना, 100 रुपये में आपने बेचा, 20 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कास्ट प्राइस आपका कितना रहा होगा, 80 रुपया रहा होगा। कास्ट प्राइस 80 रुपया रहा होगा, तभी तो 20 का प्रॉफिट हुआ और तभी तो सेलिंग प्राइस 100 रुपया हुआ। बात समझ रही नहीं, सेलिंग प्राइस 100 दिया है, प्रॉफिट 20 दिया है, हमको प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट प्रतिशत, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कास्ट प्राइस पे होता है, तो कास्ट प्राइस बिना निकाले हम जान नहीं सकते, तो कास्ट प्राइस मुझे निकालना पड़ेगा। तो 100 रुपया मैंने बेचा, 20 रुपये का मुझे लाभ हुआ, इसका मतलब 80 रुपया मैंने खरीदा था और 20 का लाभ हुआ, तभी तो 100 रुपये में बेचा। अब हमको निकालना क्या, प्रॉफिट प्रतिशत। तो हमें लाभ कितने का हुआ, 20 का, और लाभ या हानि किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे। कास्ट प्राइस कितना, 80, तो 20/80 गुणे 100, यानी आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 क्वेश्चन 1/4 और गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा, 25% की क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो बात समझिए, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर समझ में आया। यहाँ पर हमको कास्ट प्राइस 100 रुपया दिया था, प्रॉफिट 20 दिया था, हमसे पूछा था प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट 20 का है और प्रॉफिट या लॉस कास्ट प्राइस पे होता है, इसलिए बटे 100 गुणे 100 20%। लेकिन यहाँ पर हमको 100 रुपये मैंने बेचा और 20 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मुझे पूछा प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत निकालने 20 का मुझे प्रॉफिट हुआ। अब मुझे प्रॉफिट किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे। तो कास्ट प्राइस तो पता नहीं है, तो पहले कास्ट प्राइस निकालेंगे। तो कास्ट प्राइस निकालने का मतलब ये होगा 100 रुपये मैंने बेचा, 20 का फायदा हुआ। अगर मैं कोई सामान 100 को बेच दिया और आपसे मैं बोलूँ मुझे 20 का फायदा हुआ, इसका मतलब क्या हो, मैंने 80 में खरीदा था ना, तो इसका मतलब कास्ट प्राइस कितना हो, 80। तो 20 का प्रॉफिट 80 पे गुणे 100, यानी कितना आ गया, 25%। इसी तरह अगर मैं सेम लूँ, यहाँ पर प्रॉफिट की जगह मैं क्या बोल दूँ, लॉस बोल दूँ, और यहाँ पर पूछूँ क्या आपसे, प्रतिशत लॉस बताइए। तो देखिए अब मामला बदल गया, ये देखिए अब क्या हो गया, अब मामला बदल गया। तो आप समझिए, अगर आपने 100 रुपये में कोई वस्तु बेचा है, आपको 20 रुपये का लॉस हुआ है, तो ये बताइए अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ तुमको 20 का हुआ है, लाभ हानि या लाभ किस पे आता है, CP पे आता है, इसका मतलब नीचे CP आना चाहिए। अगर नीचे CP आना चाहिए तो यहाँ पर मेरे पास SP दिया है, तो पहले मुझे CP की क्या होगा, निकालना होगा, और CP निकालना होगा। तो 100 रुपये मैंने कोई चीज़ बेच दिया और मुझे 20 रुपये का नुकसान हो गया। मैं आपसे कहूँ कि मैंने कोई सामान 100 रुपये में बेच दिया और मुझे 20 रुपये का नुकसान हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने 120 में खरीदा था, तभी तो। अगर मैं 120 में खरीदा था और 20 का मुझे नुकसान हुआ, इसका मतलब 100 रुपये मैंने बेचा। तो क्वेश्चन बोल भी तरह कि 100 रुपये में बेचने से 20 का मुझे लॉस हुआ, तो लॉस प्रतिशत बताइए। तो इसका मतलब अगर 100 रुपये में बेचने से मुझे 20 का लॉस हुआ, तो इसका मतलब कास्ट प्राइस कितना रहा होगा, 120 रहा होगा। तो 20 का लॉस हुआ कितने से, 120 से, गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत लॉस निकालना, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। और यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से एक काम करिए, इसको रहने दीजिए, 20 छक्का 120, यानी 100/6, और 100/6 को काटेंगे कितना आएगा, 50/3, और 50/3 को क्या बोलेंगे, 16 सही 2/3% का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। यानी हानि आपको कितने को हुआ, 16 सही 2/3% का आपको हानि हुआ। देखिए 50/3, तो जब इसको काटेंगे तो 16 3 48 2 50, यानी 16 सही 2/3% का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो यही चीज़ मेन डिफरेंस था इसमें, ठीक है। तो ये बहुत छोटी बातें हैं, मगर छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा एग्जाम में। अगर ये चीज़ें हम मिस्टेक कर दिए तो बहुत सारी चीज़ें हमको हमारे दिमाग से आउट हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमने समझा, सिर्फ जितना मैंने लेक्चर दिया, अभी 15 मिनट जो भी लेक्चर मैंने दिया, उससे सिर्फ एक निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला
कि हमेशा लाभ हो या हानि हो, किसी व्यक्ति को लाभ हो या हानि हो, ये हमेशा किससे होता है? सीपी पर होता है, यानी कि कास्ट प्राइस पर होता है। ये बात आपने समझा, ठीक है। मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। मैं बोलूँ आपके सामने कि कोई वस्तु मैंने 1200 रुपये में खरीदा था और उसको हमने क्या किया, 1500 में बेच दिया। कोई वस्तु सीपी मैंने 1200 में खरीदा था और 1500 रुपया में बेच दिया, और आपसे मैं पूछूं बताइए प्रॉफिट, प्रतिशत प्रॉफिट बताइए, यानी कि लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। आपसे मैंने कहा 1200 रुपये में कोई वस्तु मैंने खरीदा और 1500 रुपये में बेच दिया, तो आप बताइए हमको प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो आपने 1200 में खरीदा और 1500 में बेचा, तो आपको पता है ना, आपने 1200 में खरीदा 1500 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 300 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 300 रुपये, क्योंकि आपने 1200 खरीदा 1500 में बेचा, यानी प्रॉफिट कितने का? 300 के। और अगर जनरली फार्मूला समझना चाहते तो प्रॉफिट क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1500 में से 1200 गया 300। लेकिन रटने वाली बात नहीं, समझना है कि 1200 में खरीदा 1500 में बेचा, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? 300 का। और प्रॉफिट 300 का हुआ, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? कास्ट प्राइस पे। इसलिए कास्ट प्राइस कितना था हमारे पास? 1200, तो 300 बटे 1200। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो 300 बटे 1200। अब हमको निकालना क्या? प्रतिशत निकालना है। लाभ बटे क्रय मूल्य हो गया ना, प्रतिशत प्रॉफिट, लाभ बटे क्रय मूल्य। अब प्रतिशत में इसको चेंज करना, क्या करेंगे? गुणे 100। तो 3 चौक को 12 काटेंगे, देखिए 2 0 कैंसिल, 3 चौक को 12, यहाँ से कैंसिल आउट किया, कितना आ गया? 25%। यानी हमको प्रॉफिट कितने का हुआ? 25% का। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमने 1200 में कोई सामान खरीदा, 1500 में बेचा, प्रॉफिट 300 का हुआ। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? कास्ट प्राइस पे बटा 1200 गुणे 100, 25%। लेकिन अगर एग्जाम ने इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दे कोई वस्तु मैंने 1200 रुपये में खरीदा था, कोई वस्तु कोई व्यक्ति 1200 में खरीदा तो 1500 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, और लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे की जाती है। ध्यान समझिए, इस बार भी पूछा है लाभ प्रतिशत। बोला कि 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीदा और 1500 में बेचा, तो बोला है कि लाभ 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीद के 1500 रुपये में बेची जाती है, तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए विक्रय मूल्य पे, या तो प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे कीजिए। तो आपको क्या देखना है कि 300 का लाभ हुआ। जब तक मैंने बताया था, जब तक एग्जामिनर बोले ना कि लाभ विक्रय मूल्य पे निकालना, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे निकालना, तब तक हम क्रय मूल्य मान के चलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई, 1500 रुपये में बेची गई, लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पे बताइए, या 1200 रुपये कोई वस्तु खरीद के 1500 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य बताइए। अगर विक्रय मूल्य पे गणना पूछा है तो लाभ कितने का हुआ? 300 का, लेकिन लाभ तो होता है क्रय मूल्य पे, यानी 1200 लिखना चाहिए था हमको। लेकिन जब आयोग खुदे बोल रहा है, एग्जामिनर खुदे बोल रहा है कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करिए, इसलिए क्या करेंगे? 300 बटे 1500, परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100। तो यहाँ से काटेंगे 3 × 5 = 15 और 5 भी सही है 100, यानी इस कंडीशन में लाभ कितना हो गया? 20%। लेकिन 20% का जो लाभ हुआ है, इसमें कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि लाभ की गणना किस पे की जा रही है? लाभ की गणना यदि विक्रय मूल्य पे की जाए, यदि विक्रय मूल्य पर की जाए, अगर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे की जाएगी तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 20%। अगर लाभ की गणना, अगर ये ना बोला जाए आपसे कि लाभ की गणना किस पे करना, बस सिर्फ इतना दे दिया जाए क्रय मूल्य 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीदा गया, 1500 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ बताइए, तो 25%। क्यों? क्योंकि जब तक एग्जामिनर कुछ नहीं कहता तो हम यही मान के चलते हैं लाभ या हानि किस पे होता है? कास्ट प्राइस पे। लेकिन अगर एग्जामिनर बोल दिया कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे कीजिए, तब जाके ऐसे करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको यही कॉन्सेप्ट आज समझाना था हमें, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके सामने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेके आएंगे और सॉल्व कराएंगे, ठीक है। लेकिन फटाफट हम रिवीजन करा देते हैं कि आज हमने मोटी मोटा क्या बात किया। मोटी मोटा हमने यही बात किया कि किसी व्यक्ति को लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पे होता है? कास्ट प्राइस पे। लेकिन अगर एग्जामिनर बोले कि नहीं, लाभ हानि की गणना आप विक्रय मूल्य पे कीजिए, तब आप क्या कर सकते हैं? विक्रय मूल्य ले सकते हैं। लेकिन जब तक एग्जामिनर नहीं बोलेगा आपको क्या लेना है? कास्ट प्राइस।
पहली बात। दूसरी बात हमने ये सीखा कि जब भी लाभ प्रतिशत निकालना होगा हमको, तो आपको क्या करना होगा, लाभ बटे क्या होता है, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ प्रतिशत की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य, और गुणे 100। और दूसरी बात याद करना है कि अगर हानि प्रतिशत हो जाए तो हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या हो जाएगा, 100। ये चीज़ें आपको जाननी है हानि के बारे में, और ये चीज़ जाननी है लाभ के बारे में। 2 पॉइंट आपको क्या होने चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।